नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है ब्रह्मांड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न एक, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सही उत्तर है सी, समस्त आकाशीय पिंडों और अंतरिक्ष के विस्तार को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? सही उत्तर है बी, बिग बैग सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, बिग बैग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग कितने समय पहले हुई? सही उत्तर है सी, 13.8 अरब वर्ष पहले शुरू हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार, ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में कौन से पिंड पाए जाते हैं? सही उत्तर है बी, तारे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश गंगा किसे कहते हैं? सही उत्तर है बी, तारों, गैस और धूल का विशाल समूह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? सही उत्तर है बी, मिल्की वे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, मिल्की वे को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बी, आकाशगंगा नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सही उत्तर है ए, सर्पिल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, सूर्य किसका सदस्य है? सही उत्तर है बी, मिल्की वे आकाशगंगा का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, सूर्य क्या है? सही उत्तर है सी, तारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सही उत्तर है सी, बुध ग्रह है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही उत्तर है बी, 8 ग्रह हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है सी, वरुण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? सही उत्तर है सी, तीसरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सही उत्तर है ए, चंद्रमा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, चंद्रमा को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सही उत्तर है बी, प्राकृतिक उपग्रह। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सही उत्तर है बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? सही उत्तर है बी, 15 करोड़ किमी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही उत्तर है बी, दूरी की इकाई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, एक प्रकाश वर्ष लगभग कितनी दूरी के बराबर होता है? सही उत्तर है ए, 9.46 अरब किमी के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है? सही उत्तर है बी, अंडाकार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बी परिक्रमण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बी घूर्णन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है? सही उत्तर है सी 365 दिन 6 घंटे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरी करता है? अब बढ़ सही उत्तर है बी 24 घंटे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है सी बृहस्पति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है ए बुध। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही उत्तर है बी मंगल ग्रह को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही उत्तर है बी शुक्र ग्रह को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, सौरमंडल में सबसे प्रमुख वलय किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? सही उत्तर है सी शनि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मुख्यतः किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? सही उत्तर है बी मंगल और बृहस्पति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? सही उत्तर है ए बर्फ धूल और गैस से बने होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सही उत्तर है बी सूर्य से दूर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, तारे हमें टिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? सही उत्तर है बी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, ध्रुव तारा किस दिशा को बताने में सहायता करता है? सही उत्तर है सी उत्तर दिशा को। दोस्तों, उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।